मैं रांची से पूरी घूमने जाती हूँ साल में एक बार, और वहाँ पे समुद्र के लहरें बहुत अच्छी है, इसलिए वहाँ लोग घूमने जाते हैं। और जाके वहाँ पे होटल मिलता है, जैसे कोई रूम 800 का है, कोई रूम 1000 का है, कोई 2000 का है, मतलब अपना जैसा है वैसा आदमी रूम लेता है। और उसी हिसाब से आदमी वहाँ ठहरते हैं, और ठहर के फिर वहाँ पे नहाने जाते हैं, नहा के लहरें लेके आते हैं। और लहरें लेने के बाद क्या होता है कि समुद्र में सेकेंड में एक बार 1 सेकेंडे वहाँ लहरें आती हैं, और वहाँ के लहरें बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे भी हर साल गर्मियों की छुट्टी में मज़े लेने जाते हैं। और उसके बाद नहा के हम लोग वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं मंदिर में। और मंदिर जगन्नाथ जी के मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, और उस भीड़ में सारे लोग दर्शन के लिए तड़पते रहते हैं और दर्शन करते हैं। और वहाँ पे जो मनोकामना मन्नत मांगना होता है बाबा से मांगते हैं, और बाबा ज़रूर पूर्ण करते हैं, क्योंकि उनमें बहुत शक्ति है। इसलिए लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, और जगन्नाथपुरी 4 धाम में गिना जाता है, और इसलिए जगन्नाथ जी सब लोग जाते हैं, और हम भी हर साल एक बार जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग को कहते हैं कि आप लोग भी जगन्नाथ जी में आइए और जगन्नाथ जी को दर्शन करके उनका शोभा बढ़ाइए। हेलो दोस्तों, आप ये भी जान लीजिए कि वहाँ पे घूमने के लिए चिल्का जाना होता है, तो टूरिस्ट बस चलती है, और टूरिस्ट बस में मतलब थोड़ा पैसा लगता है, 2000-3000 एक आदमी का। और वहाँ से हम लोग चिल्का जाते हैं। चिल्का में कोणार्क जाते हैं, सब जगह के मंदिरें घूमते हैं, और घूम के फिर वहीं बस रिटर्न लेकर आते हैं। तो चिल्का में जाते हैं तो वहाँ बोटिंग करते हैं, बोटिंग से माता के मंदिर जाते हैं। जो माता मंदिर जो है वहाँ चिल्का में, वो मंदिर है वो मंदिर पूरे चिल्का के बीच में है, जो कि 3 बहनें थीं और नदी पार कर रही थी, तो बीच में डूब गया नैया, तो जहाज डूब गई। तो उन्होंने एक राजा को दर्शन में दिया कि 2 बहनें तह के ऊपर पहाड़ी पर चली गईं और एक बहनें वहीं पे रह गईं। तो राजा को दर्शन दी कि हे राजा, आपने मेरे को स्थान दो, क्योंकि मैं तीनों बहनें डूब गई हूँ और अलग अलग जगह पर हूँ, तीनों बहनें को स्थान दो। तो राजा ने गया और देखा तो चिल्का झील में माता का मूर्ति पड़ाल था, तो वहाँ पे उन्होंने स्थान दे दिया, तो वहाँ पर प्रसिद्ध हो गई, और सारे लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। और बहुत अच्छी मंदिर है, जाने के बाद सुकून मिलता है। और सब आदमी घूम के और बोटिंग करते हैं, और बोटिंग करके फिर 2 घंटे में वही जहाज वापस ले आता है। उसके बाद कोणार्क जाते हैं, और कोणार्क मंदिर में कोणार्क जी का मतलब सूर्य मंदिर बन रहा था, जो कि समुद्र के किनारे हैं, और समुद्र के लहरें वहाँ भी है, और वहाँ भी लोग लहरें लेते हैं, बोटिंग करते हैं, घूमते हैं। और कोणार्क मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर थे, और वहाँ उन्हीं के नाम से घूमने जाते हैं सब आदमी। लेकिन वहाँ का मंदिर पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि कोणार्क मंदिर एक राजा बना रहा था अपने बेटे के नाम पर, क्योंकि उनको 12 बरस के बाद बेटा हुआ था, जो कि कोणार्क नाम रखे थे, और बोले थे कि जिस दिन मेरा बेटा होगा उस दिन मैं मंदिर बनाऊंगा। तो उन्होंने मंदिर बनाया, और जब मंदिर 12 साल में तैयार हुआ तो ऊपर गुंबद बनाना था। तो राजा ने बोला कि 12,000 मिस्त्री को बुलाए और बोले कि गुंबद बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो सारे बोला हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। तो बनाने के लिए तैयार हो गए। तो बोले कि एक सारे मिस्त्री चला गया, उसके बाद एक को रखे और बोले कि गुंबद बनाने के बाद 12,000 मिस्त्री का हाथ काट दिया जाएगा। तो उनका बेटा कोणार्क जो था वो 12 साल का था। उसने बोला कि रात भर सोया नहीं और सोचते रह गया कि एक गुंबद बनाने के मंदिर बना तो 12 साल लगा, और 12,000 आदमी को ये मार देंगे, हाथ काट देंगे, तो वो कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा। उससे अच्छा है कि मैं ही कूद जाऊं और मर जाऊं, ताकि मैं तो अकेला ही मरूंगा ना। इसलिए उसने उसी
मंदिर के अति जगह पे कूद गया और कूदने के बाद वो मंदिर भस्म हो गई। वो मंदिर सूर्य मंदिर नहीं बना और कोणार्क के नाम से ही वो मंदिर जाने जाते हैं, क्योंकि कोणार्क के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। यही वहाँ की कहानी है। दोस्तों, आप लोग भी वहाँ जाइए और घूमिए। बहुत अच्छा जगह है जगन्नाथपुरी, और वहाँ रहने का, खाने का, शुद्ध भोजन, शुद्ध जल और शुद्ध वातावरण है। वहाँ पर घूमिए और आप लोग जगन्नाथ जी का शोभा बढ़ाइए। धन्यवाद।